2018 के इलेक्शन से पहले भी आपको ये ऑफ़र हुई थी कि अगर आप भाई और भतीजी को खामोश कर दे या छोड़ दे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, ये इस तरह की बात मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मुशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबर को जाली करार दे दिया। कहा अगर माजी में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ताली दोनों हाथों से बचती है, किसी एक इदारे या फर्द का कसूर नहीं। अपनी जाती अना को खत्म करें, लोगों के दुखों का मदावा करें और मुल्क की खातिर आगे बढ़ें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को मिली है शायद किसी और हुकूमत को नहीं मिली होगी। इमरान खान को इतनी सपोर्ट मिलने के बावजूद भी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खौफ आता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर हम 2018 के इलेक्शन से पहले मुशावरत करके सही हिकमत अमली बनाते तो मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वजीर आज़म होते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आज़म रहे हैं। उनकी इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं। वो इंसान हैं, जज्बात में आकर इंसान कुछ कह जाता है। इमरान खान ने लंदन में भरे मजमे में जो कुछ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है, ऐसा तो अगले कई हजार साल में भी कोई ना बोले। जो कुछ इमरान खान ने कहा और किताबों में लिखा है, बदतरीन जबान इस्तेमाल की है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बार फिर सियासी मुखालफीन पर वार। कहा कि 2 खानदानों ने मुल्क का पैसा बेशर्मी और बेदर्दी से लूटा और इदारे तबाह किए। नैब ने पहली बार बड़े लोगों पर हाथ डाला है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। करप्ट हुक्मरान धमकी देते हैं कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की थी, पुलिस भी उन्होंने वहाँ लगाई। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का हमजुल्फ है। इन सब के बावजूद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली कैसे हुई? सियालकोट इनका गढ़ था, वहाँ भी ये इलेक्शन हार गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल से ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर वक्त नहीं दे रही, ना अपनी तजवीज़ देती है ना हुकूमत की सुनती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही धांधली रोकी जा सकती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ एक और साजिश। भारतीय बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग को मंजूर न करने के लिए आईसीसी को खत लिख दिया। खत में भारतीय बोर्ड ने आईसीसी मेंबर ममालिक को भी कश्मीर लीग के बॉयकॉट का कहा। तर्जुमान आईसीसी का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर किया है। गैर इंटरनेशनल क्रिकेट की मंजूरी या गैर मंजूरी आईसीसी का दायरा इख्तियार नहीं। पीसीबी के मुताबिक लीग में 5 साल से ज्यादा अरसे से रिटायर्ड खिलाड़ियों को खेलने की इजाजत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग पर बौखलाहट का शिकार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हर्षल गिब्स पर कश्मीर लीग से किनारा कशी इख्तियार करने के लिए दबाव डालना अफसोसनाक है। हर्षल गिब्स पर दबाव डालने से कश्मीर की तहरीक को कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। गैर मंतकी सियासी मकासद के लिए आलमी खिलाड़ियों को रोक कर ही ये अपना ही नुकसान करेंगे। क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए। मोदी पहले भी क्रिकेट को सियासत के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। हम इस अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरे T20 मैच में बारिश बाजी ले गई। मैच मंसूख कर दिया गया। सिर्फ 8 गेंदें फेंकी जा सकीं, जिन पर वेस्ट इंडीज ने किसी नुकसान के बगैर 15 रन बनाए। 4 मैचेस की सीरीज का पहला मैच भी बारिश की नजर हुआ था। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। सीरीज का आखिरी मैच 3 अगस्त को खेला जाए। इस्लामाबाद के 600 मकानों में 2000 के करीब कोरोना मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मकानों के बाहर पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से इंतजामिया ने सेक्टर G91, G94, G103, G104, F81 और F113 समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की 27 गलियां सील कर दी। इन इलाकों में मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी।
जब आप लॉकडाउन करेंगे तो अपने लोगों को भूखा रखेंगे। लॉकडाउन में गरीब तबका कैसे गुजारा करेगा? अगर गरीब तबके का ख्याल नहीं रख सकते तो लॉकडाउन ना लगाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिंध हुकूमत को पैगाम। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में कहा कि भारत ने सोचे समझे बगैर लॉकडाउन करके तबाही कर ली। पाकिस्तानी मईशत बड़ी मुश्किल से मसाइल से निकली है। हमें किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। वज़ीर आज़म ने कहा कि जहाँ कोरोना की शरह ज़्यादा है वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कराची में वैक्सीनेशन मराकज़ पर अवाम का हुजूम। एक्सपो सेंटर में लंबी लंबी कतारें। बेनज़मी के बाद पुलिस एहलकारों की तादाद बढ़ा दी गई। कराची में मजीद 8 मकामात पर शहरियों को 24 घंटे वैक्सीनेशन की सहूलत दस्तयाब होगी। कराची में जुज़वी लॉकडाउन के दूसरे रोज़ भी शहर भर के कारोबारी मराकज़ बंद। अहम शाहराहों पर लगे नाकों पर बराए नाम चेकिंग। हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी बड़े तिजारती मराकज़ बंद। मास्क समेत SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मुल्क में अब तक 3 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। पहली 1 करोड़ वैक्सीन 113 दिनों में लगाई गई। उसके बाद 1 करोड़ वैक्सीन 28 दिनों में और मजीद 1 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 16 दिनों में लगाई गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 5 महीने में 10 करोड़ वैक्सीन लगाने का हदफ है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। सिंध में लॉकडाउन से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा कि हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। कोरोना से बचाव सिर्फ वैक्सीनेशन और SOPs पर अमल करने से मुमकिन है। उम्मीद है कि सिंध हुकूमत के इक़दाम से कोरोना के फैलाव में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि महंगाई हुकूमत को तकलीफ दे रही है। ये सबसे बड़ा मसला है। पेट्रोल महंगा करना पड़ता है क्योंकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन पेट्रोल दरामद करने वाले ममालिक में सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि आज़ाद मीडिया और आज़ाद इजहार राय मुल्क के लिए नेमत है। सही सहाफ़त और तनकीद मुल्क के लिए ज़रूरी है। वो हुक्मरान मीडिया से डरते हैं जिन्हें कानून तोड़ना या करप्शन करनी होती है। चोरी करने वाला हमेशा डर महसूस करता है। ग्यामर में वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। बाबूसर टॉप पर तूफानी बारिश और हल्की बर्फबारी। वादी दारेल के नाले में दुग़यानी सैलाब ने तबाही मचा दी। तत्ता पानी, चल्लात शहर और वादी थकनियाट में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज आज दिन 11 बजे खोले जाएंगे। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में 9 साल के बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। बाग के मालिक ने बच्चे को अनार तोड़ने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बांध कर रखा। बच्चे के वालिद ने 3000 रुपए देकर बच्चे को छुड़ाया। थाना राजा राम में मुकदमा दर्ज, 4 अफराद गिरफ्तार। जहांगीर तरीन ग्रुप के MP नज़ीर चौहान का वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर से टेलीफोन पर राबता। अपने बयान पर माजरत कर ली। शहजाद अकबर ने कहा कि आपने एक गलत चीज़ को सियासी तौर पर उछाला। नज़ीर चौहान गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो में भी शहजाद अकबर से माजरत कर चुके हैं। नज़ीर चौहान को हफ्ते के रोज़ 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया था। ताहम दिल की तकलीफ के बायस उन्हें कल ही अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। शहजाद अकबर ने नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखे हैं। पुलिस फोर्स के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस्लामाबाद के D चौक पर तकरीब। पुलिस के शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। IG समेत पुलिस अफसरान की शिरकत। IG इस्लामाबाद ने कहा कि पुलिस फोर्स के तकरीबन 99% एहलकारों और अफसरान वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। नूर मुकद्दम केस में पुलिस पर कोई प्रेशर नहीं है। मेरिट पर अपना काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की तकर्रुरी के अहकामात बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जारी किए थे। इमरान खान ने अपने दस्तखतों से तैनात होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अहकामात तस्लीम न किए। इलेक्शन कमीशन के सीनियर रुकन के दामाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर रकम तकसीम करते हुए पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन ने रकम भी बरामद कर ली। और क्या सबूत चाहिए? आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की 5 मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गईं। PTI की इम्तियाज़ नसीम, सबिहा सद्दीक, तकदीस गिलानी का कामयाब। पीपल्स पार्टी की नबीला अयूब और मुस्लिम लीग नून की निसारा अब्बासी भी मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। टेक्नोक्रेट, उलमा, मशाइख और समंदर पार कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग आज होगी। स्पीकर का इंतखाब भी आज ही किया जाएगा। सऊदी अरब ने पाबंदी से इस्तिस्ना वाले ममालिक से ज़ायरीन को दाखिले की इजाज़त दे दी। आइंदे दिनों में 20,000 से ज़्यादा गैर मुल्की ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त होगी। पाकिस्तान, भारत और UAE पाबंदियों से इस्तिस्ना वाले ममालिक में शामिल नहीं। इटली के मार्सेल जेकब टोक्यो ओलंपिक्स के तेज तरीन इंसान बन गए। मेंस 100 मीटर रेस अपने नाम कर ली। अमेरिका की दूसरी और कनाडा की तीसरी पोजीशन। 3 ओलंपिक्स के बाद पहला मौका कि 100 मीटर रेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट यूसेन बोल्ट के बगैर। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नजमा परवीन आज सुबह एक्शन में होंगी। विमेंस की 200 मीटर रेस की हेड सेक्शन में हिस्सा लेंगी। स्प्रिंटर नजमा परवीन का 200 मीटर में पर्सनल बेस्ट 23.69 सेकंड्स हैं। नजमा परवीन दूसरी मरतबा ओलंपिक्स में शरीक। कोयटा ग्लैडिएटर्स CM बलोचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट में आज खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स और सिंध स्ट्राइकर्स के दरमियान मैच टाई हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मंगल 3 अगस्त को बलोचिस्तान थंडर्स और KP स्टार्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर नशर किए जा रहे हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।